अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा बड़ा प्यारा मेकअप हुआ है। मैं जा रही हूँ फ्रेंड की तरफ। आप मुझे लाजमी बताना कि आप लोग ये वाले लाइव सेशन में थे या नहीं जिसमें मैंने ये मेकअप किया है। खैर, ये मेरा आज का ड्रेस है जो कि मैंने शीन से लिया हुआ था, और ये मेरे झुमके जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया लाइव सेशन में पहनने के लिए। कभी स्टॉपर गुम हो रहा था और कभी झुमका टूट रहा था। तो खैर, बड़ी मुश्किल से मैं रेडी हो गई। चलो जब चलते हैं। ये हो गई हूँ मैं रेडी, और ये मैंने ले लिया गिफ्ट, और इसमें मैंने लिया कुछ स्किन केयर ऐसा गिफ्ट देने के लिए। अब चलते हैं जी हम एलिवेटर के पास। पता कल क्या हुआ, कल हम ना शादी पे गए हुए थे, और जब हम वहाँ से वापस आए हमने एलिवेटर में बटन प्रेस किया अपने फ्लोर का, और वो उसकी लाइट चली गई। ऊपर नंबर ही नहीं आ रहा था कि हम कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं। अचानक से जाकर हम देख रहे हैं कि यार एलिवेटर का कोई लाइट ही नहीं आ रही है। बटन प्रेस भी किए हुए हैं, दो लोग हमारे साथ और थे, और एलिवेटर हमारी जाकर रुके 23rd फ्लोर पे। मैं देख रही, मैंने कहा यार हम तो समझे एलिवेटर रुकी हुई है, ये चल रही थी और ये हमें 23rd फ्लोर पे लेकर आ गई। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आई, फिर वो हमारे फ्लोर पे आके रुकी। मैंने कहा यार ये बंद ही ना हो जाए, हम स्टक ही ना हो जाए। तो शादी से होकर आकर इतना थके हुए थे, बच गए हम। मुझे एलिवेटर से बड़ा डर लगता है। खुल जा सिम चेंज, दरवाज़ा खुल गया। और यहाँ पे मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा दूँ। मैंने इसके साथ में ये सैंडल पहने हुए हैं, और मैं जाऊँगी वॉक करके जा रही हूँ मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ। पता हम लोग कैसे रहते हैं, एक साइड पे मैं हूँ, दूसरी साइड पे दूसरी फ्रेंड है, और एक फ्रेंड ना हम दोनों के लाइक बिल्कुल सेंटर में है। तो हम लोग फिर कहीं जाना हो ना, तो फिर यहाँ से मैं भी सेंटर वाली फ्रेंड की तरफ चली जाती हूँ, दूसरी साइड वाली फ्रेंड भी वहीं आ जाती है, और वहाँ से हम लोग फिर उबर वगैरह करवा लेते होते हैं, क्योंकि बस पे जाने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर गाड़ी भी किसी के पास नहीं है, सबके हस्बैंड ऑफिस गए होते हैं, छोड़ने वाला कोई नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी छोड़ने नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऊबर ही करवा लेते हैं। लो जी, बाहर मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, वॉक करने का भी मज़ा ही आएगा। मैं सुबह ही इंस्टाग्राम पर कह रही थी स्टोरीज़ में कि आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, वॉक करके कहीं जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं खुद भी वॉक करके जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। वो जहाँ जैसे पिंक बिल्डिंग्स है ना, उस तरफ जाना मुझे। और ये हमारे बिल्कुल पास ही स्क्वायर वन मॉल है। इसका भी बड़ा ही फ़ायदा होता है, जब दिल कर रहा मुँह उठा के मॉल चले जाओ। बड़े टाइम से मैं आगे सिग्नल खुला है, अगर ये बंद हो जाता ना, फिर जो वेट करना पड़ता ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काफ़ी टाइम से ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं कब खत्म होगी। आपको पता है ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही होती है ना, ये स्पेशल जो ग्लास की होती हैं, शीशे का काम होता है। ये देखने में तो बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन इनको क्लीन रखना और मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। तो ये लोग ना एक बार साल में वर्कर्स बुलाते होते हैं जो इस पूरी बिल्डिंग के ग्लास क्लीन करते हैं। जैसे ये वाली बिल्डिंग है, आपको यहाँ पर वो रस्सियाँ नज़र आ रही होंगी ना, इसी तरह से जब बिल्डिंग की क्लीनिंग होती है, इसी तरह से सारे वर्कर रस्सियों पर लटक लटक के इनके शीशे साफ़ कर रहे होते हैं। हमारी बिल्डिंग में भी आए थे ना, मैंने तब देखा था। भाई मैंने कहा बड़ा डेंजरस काम है भाई। और ये वाला सिग्नल खुला हुआ है, बंद होने वाला है। 22 सेकेंड रह गए हैं, भागो भाई, इससे पहले कि बंद हो जाए मुझे यहाँ वेट करना पड़े। 14 सेकेंड, 3, 2, 1, और मैं टाइम पे पहुंच गई। जीत गई मैं। अब इसका वेट करना पड़ेगा, ये खुलेगा तो उधर जाऊंगी। खुल गया है हमारा ये वाला सिग्नल भी। 25, 28, 30, बस इतने सेकंड्स के लिए खुलता होता है ये। मैं गुजरूंगी यहाँ सेलिब्रेशन स्क्वायर से। यहाँ पे हलाल फूड फेस्टिवल भी होने वाला, आई थिंक 15, 16 को आएंगे हम। तब हर जगह से हलाल फूड वाले आए होते हैं यहाँ। और यहाँ पे फाउंटेन भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या आपको वो पानी नज़र आ रहा है? पहले ये वाले चेयर्स टेबल नहीं थे यहाँ पर, अब इन्होंने फूड के लिए ना यहाँ पर चेयर टेबल रख दिए हैं। इतना अच्छा सेटअप कर दिया। यहाँ पर दूसरे हैं कि बाकी भी अगर कोई फंक्शन इंजॉय करने आ रहा है, कोई इवेंट पे आ रहा है, वैसे भी आप आ रहे हो तो एटलीस्ट बैठने के लिए टेबल हो, आप अपना फूड लेकर आओ, खाना वाना खाओ। हम अक्सर यहाँ 1 डिश पार्टी भी कर लेते होते हैं। लो भाई, मैं बिल्डिंग के बहुत करीब पहुँच गई हूँ। इतना तेज़ चल चल के आ रही थी, सांस भी चढ़ गया मुझे तो। हाय रब्बा। लो भी मैं पहुंच गई हूँ फ्रेंड की बिल्डिंग के पास। अब यहाँ वो अंदर बैठी वेट कर रही होंगी, वो बैठी नहीं है अंदर ही। यहाँ से हम उबर करवाएंगे और चले जाएंगे। मुझे तो सांस चढ़ गई, सांस पूरा बाहर कर दो। तो लोग कहते हैं अंदर ही आ जाओ, अंदर चलते, पहले उबर करवानी है।
यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर। मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं ना, कोई भी सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं आती हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बिला वजह किसी को ऐसे शो करूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ ना, तो मैं उनका फेस शो नहीं करूँ, लाइक टांगे वांगे शो कर लूँ, बस पाँव शो कर लूँ, तो फेस नहीं मैं शो करती। यहाँ पर हमारी उबर आ गई थी और उबर वाला जो था वो इंडिया से था। और आपको पता है ये जो इंडिया से उबर वाले होते हैं या पाकिस्तान से उबर वाले होते हैं ना, ये लोग फिर गप्पे मारने लग जाते हैं। तो वो हमें अपनी स्टोरी सुनाने लग गया, वो यहाँ कैसे आया था, हमसे हमारी पूछने लग गया। बातें करते करते बस हम पहुँच गए थे अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पर हमें उबर ने उतार दिया। तब हम तीनों अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके मिलेंगे सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा गार्बेज हम फेंक गए। कोई बाहर निकला उसने फेंका होगा। हम जब आए ना, बाहर एक गार्बेज का बैग पड़ा हुआ था, उन्होंने बाहर रखा था कि कोई जाकर ना अभी फेंक कर आ जाएगा। मैंने सोचा मैं ही सुला मार कर पूछ लूंगा, मैं फेंका हूँ जाकर। हाँ शुक्र है मैं ठीक होगी। मैं कहती वरना क्लास में उठ जाकर मना ही करना पड़ेगा ना। ऐसा बुखार वाला मुझे लेकर जाकर बंदा अच्छा ही नहीं लगता। क्या कह रहा था? क्योंकि सारी स्पेशल लेदर का कनेक्टर महंगा पड़ता है। यहाँ पे हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे, तो मुझे याद है मैं गिफ्ट अपना बाहर स्टेयर के पास ही भूल आई हूँ। फिर मैं अपना गिफ्ट लेने के लिए चली गई। हम लोग मोस्टली ये जो लेडीज़ वाला गेट टुगेदर करते हैं ना, इसको हम मॉर्निंग टाइम में करते हैं, जब सबके हस्बैंड्स भी अपने ऑफिस में होते हैं और बच्चे भी स्कूल गए होते हैं। तो फिर हम लोग ईजीली बैठ कर आराम से तसल्ली से गप्पे शप्पे मार लेते हैं। और अगर हम में से ऐसा हो कि किसी का बच्चा सीख गया, तो फिर जाहिर है बच्चे को भी हम साथ ही लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्रेंड थी, उसका बेटा भी साथ आया हुआ था, क्योंकि अगर बच्चों के घर में कोई देखने वाला नहीं होता ना, तो साथ ही लेकर आना पड़ता है। ये मेरी एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को गिफ्ट दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी पर्स दिखा दूँ। वहाँ किचन में वो दोनों काम करने लगी हुई है, खाना वाना रेडी कर रही हैं, और हम यहाँ सोफे पे बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों को क्या होता है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो लोग दो थे, तो उन्होंने हमारे आने से पहले ही सारा खाना वाना जो था ना रेडी किया हुआ था। यहाँ मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। सैलड था, साथ में दही भल्ले थे, चिकन बेक किया हुआ था, और उसके साथ शामी टिक्कियाँ थी और चिकन के कबाब थे। एक साइड शामी टिक्कियाँ, एक साइड चिकन के कबाब थे। ये निहारी है, इतने मज़े की थी निहारी है। मटन का सालन है, और यहाँ साथ में पुलाव था, और साथ में था हमारे पास नान। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने घर में खाना खाता है, लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाते हैं ना, वो खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि निहारी उसने बनाई है, वो कहती थी हाँ मैंने बनाई। मैंने कहा यार वाकई तुम्हारी निहारी ना इतने मज़े की होती है। पहले भी जब हम आए थे ना, उसने तब निहारी बनाई थी, तो नान के साथ हमने खाई, बड़ा ही मज़ा आया खाकर। और इस बार मैंने सोचा मैं फिर नान के साथ फ्रेश निहारी खाऊंगी, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। अभी बाकी सब खाना डाल रहे थे, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी खाने की, फिर मैं अपने लिए खाना डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा मज़ा आता है यार, ऐसे फ्रेंड्स के साथ बैठो डाइनिंग टेबल पर आराम से गप्पे छप्पे मारते रहो। हर कोई हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ ना इतना अच्छा बॉन्ड है कि अगर किसी को कोई इशू भी चल रहा है ना, तो वो भी आपस में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को कोई इशू चल रहा है, स्कूल में कोई इशू चल रहा है, तो हर कोई अपना बेस्ट ट्राई करता है अच्छी सजेशन देने के लिए। और हमारा ये जो गेट टुगेदर होता है ना, तकरीबन 3-4 घंटे तक का लिए होता है। हम लोग तकरीबन 11 बजे आते हैं और 2-3 बजे तक जाते हैं वापस। और अल्लाह का शुक्र है, लाइक इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। वहाँ पर और भी टॉयज पड़े हुए हैं ना, डॉल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ऐसे उसको दिखा दो, शायद उसको कुछ अच्छा लग जाए। फ्रेंड का बेटा जो था सोकर उठ गया था, और वो उसको खाना नहीं खाने दे रहा था बेचारी को। मैंने कहा इसको कोई टॉयज दिखा दो, शायद बेचारा टॉयज देखकर खुश हो जाए, खेलने लग जाए। और यहाँ मैं अपनी खाने की प्लेट लेकर आ गई हूँ। आपको पता बाहर वाले कंट्रीज में जिनके साथ जिनकी फैमिलीज रहती है ना, उनका तो चलो फैमिलीज के साथ मिलना जुलना होता है, आना जाना होता है, और उनका इतना ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैसे तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, तो जाहिर है फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होने लग जाता है। यार बातें करने वाला कोई होना चाहिए, किसी के पास बैठो, इकट्ठे खाना खाओ, इन्जॉय करो। तो इस तरह से ना आपका फिर कनाडा में फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ ये बहुत ट्रेंड है, लाइक छोटे छोटे से जो सर्कल्स बनाए होते हैं जिनके साथ बनती है, लोग इकट्ठे जाते हैं, मिलके बैठते हैं, खाना खाते हैं, आउटिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, बारबेक्यू के लिए जाते हैं। जाहिर है बाहर जब आप रहते हैं ना, तो फिर आपका अकेले रहना भी मुश्किल होता है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ना फ्रेंड्स की हेल्प भी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जी हमारा खाना शाना फिनिश हो गया, तो मेरा ये जो फ्रेंड सर्कल है ना, इनके साथ हम अक्सर बारबेक्यू वगैरह पे भी चले जाते होते हैं। बड़ा मजा आता है हमें बारबेक्यू का। उसके बाद आ गई थी जी मीठे की बारी। मीठे में इन्होंने फ्रूट ट्रफल बनाया हुआ था, जो कि बड़ा मजे का था। हम लोग कभी भी ऐसे जहाँ पे भी खाना वाना करते हैं ना, तो सारा खाना भी बनाते हैं, बाद में मीठा भी बनाते हैं। उसके बाद चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता ना, तो चाय शाय पी के अच्छे से उसके बाद घर जाते हैं। फिर हमने तसल्ली से बैठकर चाय पी, बातें की। और अच्छा मुझे ना उन लोगों की समझ नहीं आती है जो बाहर आ जाते हैं पहले बाहर के मुल्कों में, और उसके बाद फिर गिले शिकवे करते रहते हैं कि जी बाहर हमारा दिल नहीं लगता। मैं कहती फिर चले जाओ वापस, भाई नहीं दिल लगता, दिल तो आपको लगाना पड़ता है। आप कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान में भी अगर आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ जाए ना, तब भी ऐसा ही होता है। दिल आपको खुद से लगाना पड़ता है, आपको खुद से अपने सर्कल बनाने पड़ते हैं, खुद से आपको सेटअप अपना बनाना
जाना पड़ता है। और जो भी बाहर निकलते हैं ना वो थोड़ी सी बेटर लाइफ के लिए निकलते हैं अपने लिए या बच्चों के लिए, तो आपको एडजस्ट ना खुद ही करना पड़ता है। तो खैर मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप लोग ऊबर पे आए थे, मैं आप लोगों को छोड़ आती हूँ। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं यार, हम वापस ऊबर पे चले जाते। उस बेचारी का दिल इतना अच्छा से कहती नहीं यार तुम लोग ऊबर पे क्यों जाओगे, वो ड्राइव कर लेती है। तो उसने कहा मैं आप लोगों को छोड़ कर आती हूँ। जब मैं घर पहुंची मेरा एक पार्सल पड़ा हुआ था, मैंने कहा वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरा इप्सी का पार्सल और बस मैं खैर खरीद से घर आ गई। मेरे आने से पहले बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे। अब बाकी करेंगे हम घर के काम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।